अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.4 को। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। कहता है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दर्जा जितनी भी पोलिनोमियल्स दी गई हैं और उनको फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। आप इस एक्सरसाइज में दो मेथड यानी कि पढ़ेंगे। एक तो यह है कि स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि आप इन दो मेथड को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमने लिख दिया। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। हमने इस जितने भी ये पोलिनोमियल दी गई हैं इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है तकरीबन हमारे पास। उन 6 के 6 पार्ट्स में से हमने एक ही काम करना है कि कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट बनाएं, यानी कि स्क्वायर वाला फार्मूला बना ले। ए प्लस बी का स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा इन 6 के 6 पार्ट्स के अंदर, उन्हीं को हमने सोल्व करना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसमें 3 टर्में दी गई हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कॉन्स्टेंट नंबर। इसमें से आपने पहले नंबर का स्क्वायर बना लेना और आखिरी का बस आपने स्क्वायर बनाएंगे, तो इसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले में अगर हम एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर डाल दें तो एक्स स्क्वायर बन जाता है ना। और यहाँ से 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमने वो लिख दिया, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया और आखिरी वैल्यू को हमने स्क्वायर लिख लिया। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। अब आपको याद होगा कि ए प्लस बी का जो होल का स्क्वायर इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि वो जो फार्मूला इक्वल आएगा, यानी कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता था। और इसको अगर हम वाइंड अप करते थे, ये जो स्क्वायर वाले दो नंबर होते थे उनको लिख के उसके होल का स्क्वायर डाल लेते थे और 2 के साथ जो साइन होता था उनके दरमियान वो साइन डाल देते थे। फर्ज करें यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल का स्क्वायर खोलें हम, तो हम कैसे खोलेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दरमियान माइनस है 2a और b, मतलब पहली और दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, और प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, पहली वैल्यू ए थी और दूसरी वैल्यू बी थी। पहली ए इधर लिख देंगे और दूसरी बी इधर लिख देंगे। हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते थे, तो तब हमारा ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल का स्क्वायर हम इसको खोल लेते थे। लेकिन अब हमने इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में हमने या ये वाला फार्मूला बनेगा या फिर ये, या फिर ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनेगा या फिर ए माइनस बी का होल का स्क्वायर बनेगा। तो हम क्वेश्चन पे वापस आए। क्वेश्चन वापस आने के बाद हमने ये देखा कि अगर पहली वैल्यू को स्क्वायर लिख दें और आखिरी वैल्यू को स्क्वायर लिख दें, तो अब हमने दरमियान वाली वैल्यूज बनानी है। माइनस 8x हमारे पास बनना चाहिए। तो फार्मूला क्या था, माइनस 2ab, माइनस मतलब ये हुआ कि माइनस 2 लिख के पहली वैल्यू, ये हमारे पास पहली वैल्यू थी x, हमने वो लिख दी, और दूसरी वैल्यू लिखते थे, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी 4, हमने वो लिख दिया। ऐसे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा। एक्स का स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को x से करेंगे 2x और 2x को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बन जाएगा माइनस का, हमारी मिडल टर्म भी बन गई। अब हमारे पास थर्ड टर्म थी लास्ट, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, हमने बोल दिया 4 का स्क्वायर इक्वल है 16 के। यहाँ से तो हमने फार्मूला कंप्लीट किया। और अगले स्टेप में हमने जो काम करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर होगा उन नंबर को अंदर लिख लेंगे। एक x के ऊपर स्क्वायर था और एक 4 के ऊपर था, हमने वो लिख दिया x के और 4 लिख के यहाँ पे। अब 2 के साथ जो साइन होगा हमने इधर वो लिखना है। 2 के साथ हमारा साइन था माइनस का, तो हमने माइनस का साइन डाल दिया। माइनस का साइन डालने के बाद इसका होल का हमने स्क्वायर लिख दिया। यह लिखने के बाद हमने लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट लेते वक्त जो हमारे पास वैल्यूज थी उसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 एक साइड में और दूसरी साइड में इक्वल डाल के ये जो हमने फार्मूला बनाया था, कंप्लीट किया था, इसका आंसर क्या बना, एक्स माइनस 4 का होल का स्क्वायर, हमने वो लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया। और प्लस माइनस जब भी स्क्वायर रूट डालेंगे तो साथ क्या डाल देंगे, प्लस माइनस का डाल देंगे, हमने वो कर दिया। ये स्क्वायर रूट के अंदर रह गई है, ठीक है, वैल्यूज जैसे ये थी वैसे की वैसी रह गई है। और ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स माइनस 4, ये प्लस माइनस जैसे था उसको वैसे लिख दिया। अब हमने सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ठीक है। अब हमने 9x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, उसकी जगह 3 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का अगर x लिख के इसके ऊपर होल का स्क्वायर डाल दें, यानी कि 3x लिख के,
तो क्या बन जाएगा, 9x² बन जाएगा ना, तो हमने वो लिख दिया। और इस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने उस 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब आपने ये दोनों लिखने के बाद ना ये लिख देना +2 डाल के। अब ये जो मिडिल टर्म के साथ जो साइन है प्लस का था, तो हमने इधर 2 के साथ प्लस डाल दिया। और अब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू हमारे पास 3x थी तो 2 के साथ 3x लिख दिया, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 थी तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर +2ab, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इकट्ठी, और प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमने ये लिख दिया, जिनके ऊपर स्क्वायर था, एक 3x के ऊपर स्क्वायर था और एक 2 के ऊपर स्क्वायर था, हमने उसको इकट्ठा करके लिख दिया। और जो 2 के साथ साइन था प्लस का, वो दरमियान में डाल दिया, उसका होल का स्क्वायर लिख दिया। अब हमने होल का स्क्वायर लिखने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। लेने के बाद एक मरतबा वैल्यू जो दोबारा थी उसको लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया, और यहाँ पे इक्वल डालने के बाद प्लस माइनस डाला। और ये जो हमने फाइंड किया था 3x + 2 का होल का स्क्वायर, उसको लिख के उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे। स्क्वायर रूट डालने के बाद प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया, 3x + 2। थर्ड पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास के 36xa² + 84a + 49। अब हमें ये देखना है कि पहली वैल्यू किसका स्क्वायर बन रही है या नहीं। हमारे पास 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो हमने 36 की जगह 6 लिख दिया और a की जगह a लिख के होल का स्क्वायर डाल दिया ब्रैकेट डाल के। और उसके बाद एंड वाला हम चेक करेंगे, यानी कि थर्ड टर्म को। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो हमने उसकी जगह 7 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब हमने जब ये दो नंबर स्क्वायर के फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, एक ये 6a आ गया इसका होल का स्क्वायर, एक 7 आ गया इसका भी होल का स्क्वायर लिख दिया। अब हमने ये जो 84 है ना, ये जो मिडिल टर्म है इसके साथ साइन था प्लस का, वो प्लस लगा के 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद हमने पहला नंबर 6a था वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई ये जो दूसरा नंबर हमने फाइंड किया था स्क्वायर वाला वो लिख दिया। बस आपने यही करना है इसके अंदर। और उसके बाद जिस जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा, जैसे 6a के ऊपर भी स्क्वायर था, 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख के दरमियान में 2 के साथ जो साइन होगा वो डाल देना आपने। डालने के बाद ब्रैकेट के बाद आपने क्या कर देना, 2 डाल देना, इनके होल का स्क्वायर बना देना है। ये काम करने के बाद आपने लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लिखने के बाद ही जो हमारे पास क्वेश्चन था कि 30a का स्क्वायर + 84a + 49, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देनी है। और जो हमने आंसर निकाला था इसका, यानी कि एक फार्मूले के अंदर इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को हमने बंद किया था, उसको भी लिख देंगे। लिखने के बाद हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया, 6a + 7 होल का स्क्वायर लिखे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस वैसे आ गए, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 6a + 7, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 64y का स्क्वायर - 32y + 4। इसके साथ भी हम यही काम करेंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, इनके 64 8 का स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह हमने 8 लिख दिया। यहाँ पे y के ऊपर भी स्क्वायर था तो y लिखे, इसको होल का स्क्वायर डाल दिया हमने। यानी कि 8y का अगर स्क्वायर खोले तो 64y स्क्वायर बनता है। और उसके बाद ये जो लास्ट टर्म थी हमारे पास 4, ये 2 का स्क्वायर होती है, तो हमने 2 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब हमने दोनों नंबर जो थे ना, पहले और आखिरी, इसका स्क्वायर जब फाइंड कर लिया ना इन दोनों नंबर का, एक किसका स्क्वायर होता है वो नंबर लिख लिया हमने, 64 का 8 और 4 का 2 लिख दिया। उसके बाद ये जो दरमियान में हमारे पास एक टर्म बच जाती है, यानी कि -32y जो बचा, इसके साथ 32 के साथ साइन था माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया दरमियान में, और 2 लिख दिया, यानी कि फार्मूले वाला 2 लिखने के बाद ये जो पहली वैल्यू 8y वो लिख दी मल्टीप्लाई के बाद। ये 2 जो आखिरी हमने जिस, यानी कि दोनों नंबर के ऊपर जो स्क्वायर था ना, उसको इधर साथ लिख देंगे। 8y के ऊपर स्क्वायर था 8y लिख दिया सिर्फ, 2 के ऊपर स्क्वायर था सिर्फ, यहाँ पे 2 लिख देना बस आपने, यानी कि -2 डाल के पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू इसके साथ लिख देनी है। लिखने के बाद ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। उसको वाइंड अप करते हैं। ये जिन जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर था, 8y के ऊपर स्क्वायर था और 2 के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने इसको अंदर रख लिया, दोबारा ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करके लिख लिया 8y, और ये यहाँ से 2 लिख लिया। अब जो 2 के साथ साइन था, माइनस का साइन था, वो हमने दरमियान में साइन डाला। साइन डालने के बाद हमने इसको होल का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट डाल के दोनों तरफ होल का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने ये फार्मूला कंप्लीट कर लिया कि 8y - 2 का होल का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 64y का स्क्वायर - 32y + 4। और उसके बाद हमने जो दोबारा हमारे पास क्वेश्चन था वो लिख के उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने वो क्वेश्चन लिखे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दी, इक्वल डालने के बाद प्लस माइनस डाला, और ये जो हमने इसका आंसर निकाला था, यानी कि फार्मूला हमने बनाया था होल का स्क्वायर 8y - 2, इसको लिख के इसके ऊपर भी होल का स्क्वायर लिख के और स्क्वायर रूट डाल दी, जैसे था हमने वैसे लिख के स्क्वायर रूट डाल दिया। और इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो यहाँ से क्या बच गया 8y - 2, तो हमने वो लिख दिया 8y - 2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 के
200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दी गई है। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे यहीं से। हमने इसमें से ये 200 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ना ये 18 बनता है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया। यहाँ से हमने 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो हमने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। माइनस की जगह माइनस डाला, यहाँ पे 120 था। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब करेंगे, 120 बन जाएगा। हमने 60 लिख दिया, क्योंकि 60 को अगर 2 से ज़रब करें तो 120 बनता है। और प्लस की जगह प्लस डाला, यहाँ पे 18 था। अब यहाँ में हमने बाई लिखा होता 2, अगर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 18। हमने 18 की जगह 9 लिख दिया। ये लिखने के बाद अब हमने क्या किया, 2 को वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट डाल दी, स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद अब यहाँ से हमने इसका एक फार्मूला बनाना था, a प्लस बी या फिर a माइनस बी का। 100t का स्क्वायर, यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। हमने उसकी 10 लिख दिया, 10t लिख दिया। 100t स्क्वायर था तो 10t लिख के इसका होल का स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9 था, दूसरा नंबर हमारे पास जो स्क्वायर बना था जिसका, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको पता है। 9 की जगह हमने 3 का स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस डाल दिया। अब हमारे पास बच जाती है दरमियान वाली, यानी कि जो टर्म है। अब यहाँ से हमने फार्मूला कंप्लीट करना होता है। अब ये 60 के साथ आपने देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमने माइनस लिख दिया, फार्मूले वाला 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद ये पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10t, हमने वो लिख दी। और दूसरी वैल्यू हमने क्या बनाई थी, 3, तो हमने उसके साथ वो लिख दिया। ये लिखने के बाद जिन जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर था, जैसे 10 के ऊपर भी स्क्वायर था और 3 के ऊपर भी स्क्वायर था, यहाँ पे 10t को भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया और 3 को भी ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर वाले नंबर को। लिखने के बाद जो 2 के साथ जो हमारा साइन था माइनस का था, तो हमने यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन डाल दिया। साइन डालने के बाद इसका होल का हमने स्क्वायर लिख दिया, कि दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर डाल दिया होल के ऊपर। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक नंबर बन गया है, यानी कि 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर बन गया। अब हमने यहाँ से लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दिया। लिखने के बाद हमने अब जो हमारे पास क्वेश्चन था 200t का स्क्वायर माइनस 120 और प्लस 18, एक तरफ से हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया, यानी कि इसको लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया। और इक्वल डालने के बाद जो हमने फाइंड किया था 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर, तो हमने वो भी लिख के यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया है। अब यहाँ से हमने ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे लिख दिया। यहाँ से 10t माइनस 3 का के ऊपर स्क्वायर था, यानी इन दो नंबर के ऊपर, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ से 2 अकेला था, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट नहीं बनता। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम कह देते कि 2 का स्क्वायर है, ये यहाँ से यानी कि क्या बाहर आ जाना था, 2 बाहर आ जाना था। यहाँ पे 2 है, अब ये 2 है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट जैसे था उसको वैसे रहने दिया। और यहाँ से ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो ये बाहर आ गया 10t माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो गया। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है कि 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ से हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ से ये 40 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, आपको पता है। 6 6 36 होता है, यानी कि 6 को 6 से करेंगे, अगर 7 को 7 से करेंगे तो 49, यानी कि 40 का कोई स्क्वायर नहीं होता, कोई नंबर ही नहीं है। तो यहाँ से हमने कॉमन कर लिया। अगर हम 10 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 10 40 होते हैं, तो हमने यहाँ से 40x स्क्वायर में से क्या किया, 10 को कॉमन कर लिया। अगर हम 10 को कॉमन करते हैं तो यहाँ से किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 40x स्क्वायर हमारा बनना चाहिए दोबारा से। 10 को अगर हम 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, 40x स्क्वायर। हमने वो लिख दिया, इस 40 की जगह जमा की जगह जमा डाला। हमारे पास 120 बनाना है हमने अंदर, हमने 10 को कॉमन किया। 10 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है, वो लिख दिया, x के साथ जैसे था वैसे लिख दिया। प्लस की जगह दोबारा प्लस डाला, यहाँ पे 90 हमने बनाना था। हम 10 को अगर 9 से ज़रब कर दे तो क्या बन जाएगा, 90। इनका 10 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनेगा। हमने इसकी 90 की जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, क्योंकि बाहर हमने क्या कर लिया था, 10 इसमें कॉमन कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, इस 10 को बाहर रखा, स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट डाली। अब हमने इसका यानी कि फार्मूला कंप्लीट करना था। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, हमने वो 2 लिख दिया। x की जगह x लिख के इसका होल का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 2x का अगर स्क्वायर खोले तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी टर्म से हमारे पास जो लास्ट में है वो थी 9। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको पता है। 9 की जगह हमने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर डाल दिया। अब ये जो स्क्वायर नंबर 2 हमने फाइंड कर लिया ना, 2 वैल्यू स्क्वायर वाली, उसकी मदद से अब हम ये दरमियान वाली टर्म बनाएंगे। यहाँ पे आपने ये देखना है सबसे पहले कि दरमियान में जो वैल्यू लिखी हुई है, जो मिडल टर्म है, उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस क्या है, तो हमने प्लस डाला और फार्मूले वाला 2 डाल दिया है। 2 लिखने के बाद आपने पहली वैल्यू, पहला नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड किया था वो लिख देना, 2x, वो लिख दिया। और दूसरा नंबर हमारे पास हमने फाइंड किया था स्क्वायर वाला 3, उसके साथ हमने 3 लिख दिया है।
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली आपस में। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 3 12 बनेगा और x 7 था और x 7 आ जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म ऐसे हमने कंप्लीट कर दी। इसको लिखने के बाद आपने ये देखना है कि स्क्वायर किस किस नंबर के ऊपर है। एक तो 2x के ऊपर स्क्वायर है और एक 3 के ऊपर भी। ये दो नंबर के ऊपर स्क्वायर था 2x और 3 के ऊपर, तो हमने क्या किया इकट्ठा करके लिख दिया 2x + 3। उसके होल के ऊपर हमने क्या कर दिया स्क्वायर डाल दिया है। अब इसके साथ जो दरमियान में साइन हमने लिखा है ना, वो लिखा था 2 के साथ जो साइन होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने लिख देना, 10 जैसे था हमने वैसे ही लिख दिया और 22। अब हमने लिखा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। इसको लिखने के बाद हमने वैल्यूज को दोबारा लिखा, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था 40x² + 120x + 90। हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, और जो हमने फाइंड किया था एक स्क्वायर बनाया था कि 10 × 2x + 3 के होल का स्क्वायर, हमने वो भी लिख दिया। और लिखने के बाद हमने क्या किया इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस लगा के, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। इस स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल किया, यहाँ से क्या बच गया 2x + 3 बच गया। अब यहाँ पे 10 किसी नंबर का आपको पता है स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर बनता तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता, हमने 10 के ऊपर वैसे ही स्क्वायर रूट डाल दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था और आखिरी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया है।